Hi guys, welcome back to my channel. Today I want to start a series. ये एक्चुअली मैंने वीडियो पहले भी फिल्म की थी, लेकिन वो मेरी वीडियोस की वॉइस क्वालिटी वाज रियली बैड एंड बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे। तो ये मैंने पहले, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने फिल्म की थी और वो वीडियो, उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। सो नाउ आई हैव इन्वेस्टेड इन अ न्यू फ़ोन, सो होपफुली अब आवाज़ बेहतर है, बिकॉज लाइक पुराना फ़ोन जो था उसकी कोई साउंड में मसला था। एनीवे, मूविंग ऑन, I want to start a series where I'm going to talk about my favorite products from all these drugstore brands जो कि पाकिस्तान में आराम से मिल जाती हैं। अब इसमें Maybelline है, L'Oreal है, Essence है, Makeup Revolution है, I'll just try to cover as many as possible. Obviously जिनके मैंने बहुत सारे products use किए हुए हैं वही वाली brands, because अगर मैंने किसी के 3-4 products use किए हैं, it's really hard to tell कि उसके बाकी products के comparison में वो products कैसे हैं। Maybelline से तो मेरा बहुत पुराना love affair रह चुका है, because I've been using Maybelline from as long as I remember using makeup. जब मेरे पास बेसिक सा मेकअप भी होता था ना, वो या Maybelline का होता था या Essence का होता था, because मेरे बजट में सिर्फ यही दो ब्रांड्स आती थी। हाई एंड मेरे पास तकरीबन कुछ नहीं होता था और मुझे उस वक्त मेकअप का इतना शौक भी नहीं था, तो आई नेवर रियली इन्वेस्टेड इन एनी गुड मेकअप प्रोडक्ट्स। लेकिन देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूनिवर्सिटी डेज से लेके आज तक, इवन विद ऑल दीज अमेजिंग हाई एंड ब्रांड्स दैट आई हैव, उनके बावजूद मैं Maybelline के वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं यूनिवर्सिटी में यूज करती थी आज तक यूज कर रही हूँ। सो आई लव Maybelline बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सस्ती भी नहीं है। इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग डर्ट चीप लाइक 200-300 की, ऑब्वियसली वो Maybelline में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि स्टिल बजट फ्रेंडली हैं, आई थिंक Maybelline इज द वे टू गो। Maybelline की एक और अच्छी बात ये है कि अक्सर इस पे सेल लगी हुई होती है। सो मेनी पेजेस ऑनलाइन, स्टोर्स के अंदर भी बहुत दफा Maybelline पे सेल लगी हुई होती है। सो ऑलवेज वेट फॉर अ सेल एंड स्टॉक अप ऑन योर Maybelline प्रोडक्ट्स। आई एम गोइंग टू शेयर माई टॉप 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम Maybelline. These products I've tried and tested for so long. कुछ हैं जो थोड़े रिलेटिवली न्यूअर हैं, मतलब 1-2 साल से यूज करी हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो मैं 5-6 साल से इनको यूज कर रही हूँ। मैं इतनी गर्मी में फिल्म कर रही हूँ, यू कैन प्रोबेबली सी मी स्वेटिंग, सो इफ दैट्स द केस, आई डोंट नो कैमरा पे नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन आई एम स्वेटिंग क्वाइट अ बिट, बट आई एम सॉरी अबाउट दैट। असल में मैंने पंखा बंद किया हुआ है ताकि शोर की वजह से आवाज शोर की वजह से आवाज खराब ना हो जाए। एंड ऑल्सो मैंने एसी इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज लाइट गई हुई है और मेरे पास यही टाइम है, बिकॉज इलाया सो रही है अभी और मैं अभी फिल्म कर सकती हूँ। इफ आई वेट लाइक फॉर द लाइट टू कम बैक, इलाया उठ जाएगी एंड देन आई कांट फिल्म। सो या, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, बट बेयर विद मी। ये पाकिस्तान है और मैं फुल गर्मी में फिल्म कर रही हूँ, सो यू कैन इमेजिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बिकॉज इंट्रो हमेशा की तरह थोड़ा लंबा होता है, बट मेरी आदत है, अब आपको यूज टू हो जाना चाहिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, द थिंग दैट आई फील Maybelline does best is complexion products. By complexion products, I mean foundation, concealer, powder, all of that, right? So one of my favorite things from Maybelline are their foundations. अब मुझे और भी इसके फाउंडेशंस हैं, बट ये जो फिट मी लाइन है ये तो मेरी अल्टीमेट फेवरेट है। जब मैंने फाउंडेशन जिंदगी में पहली दफा पहनना शुरू किया था ना, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, एंड आज तक इतने फाउंडेशन ट्राई करने के बाद भी आई ऑलवेज हैव फिट मी विद मी, बिकॉज इट्स जस्ट सो अमेजिंग, आई लव इट। अगर आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए एंड यू वांट नेचुरल टू मीडियम कवरेज, देन दिस इज अ ग्रेट फाउंडेशन, बिकॉज फुल कवरेज ना अक्सर केकी लगता है। सो दिस गिव्स सच अ नेचुरल लुक and it is very beautiful on the skin. I have an in-depth review of both of these. Actually दो हैं ये। अगर आपकी oily skin है, get this. This is the matte and poreless and this is the luminous and smooth. ये obviously dry skin वालों के लिए है और ये oily skin वालों के लिए है। Whatever your skin type, get a Fit Me foundation and you will love it. I hardly see anyone bashing this foundation. ये somehow or the other अक्सर लोगों को सूट करता है। Oily skin वालों के लिए obviously this and dry के लिए ये, but do give it a try if you're someone who doesn't like heavy makeup. Every day कोई foundation आपको चाहिए ना, you should definitely try this. This isn't even that expensive. अगर आप अच्छे foundations देखें usually 2-3,000 के होते हैं. You can get this for 1,500, which is a really good price I feel for a foundation, because foundation आपका कुछ अर्सा चलता है और अक्सर डेली आप पहनते भी नहीं है, तो 6-6 महीने साल चल जाता है। So do give this a try, and if you want an in-depth review of each of these, ये मैंने अपनी
ये मैंने अपनी ड्राई स्किन फाउंडेशंस वालों में रिव्यू की थी और ये मैंने ऑयली स्किन वालों में। आई एम श्योर ऑयली वाली भी लग गई होगी, अगर नहीं लगी होगी तो इट इज कमिंग गाइज, सो आई लिंक बोथ द वीडियोज अगर दोनों लगी हुई हैं। ये तो लगी हुई है, सो डू चेक आउट द इन डेप्थ रिव्यू एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, लाइक आई सेड कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स मेबेलिन बहुत अच्छे बनाते हैं, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हाईली रिकमेंड, एक्चुअली 2 प्रोडक्ट्स, ये टेक्निकली 5 प्रोडक्ट्स नहीं है, ये शायद 7 बन जाते हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल कैटेगरी जो कि मेबेलिन की बहुत अच्छी है। And the next thing is like a concealer. Maybelline makes amazing concealers, especially these two. और भी इसके शायद concealers हैं, एक stay नहीं, super stay, stupid stay. I don't really like that very much because maybe मेरी dry skin and it makes my under eyes a little dry. It's very full coverage but very dry. Anyway, so these are the 2 that I absolutely love. This is the one that is really famous for being a dupe for the NARS creamy concealer. ये Fit Me वाला concealer है. This is called, what is this called? I think this is just called the Fit Me concealer. And this is the Age Rewind. Both of these are absolutely amazing. This for a lighter coverage, a more natural look. And this if you have dark circles, थोड़े से आपके dark circles ज़्यादा हैं, this has more coverage and it does a beautiful job covering your under eyes. And it does not dry out your under eyes because अक्सर जो full coverage होते हैं ना वो काफ़ी केकी कर देते हैं और काफ़ी dry out कर देते हैं under eyes को, जिसकी वजह से आपकी coverage तो अच्छी हो जाती है लेकिन ऐसे लग रहा होता है कि आपके 10 साल उम्र में बढ़ गए। सो इन दोनों के साथ ये नहीं होता, ये तो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। ये वाला काफ़ी कवरेज के साथ, ये कवरेज के साथ एक नेचुरल लुक देता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एब्सोल्युटली लव दिस। डू चेक आउट मेबेलिन के कंसीलर्स, highly recommend them. Okay, the next thing is a powder. एक powder है, दूसरा वाला honorable mention मैं कर दूंगी, but like I don't love it as much as I love this one. ये तो मेरा first true love है when I started using makeup. This I started using in 2016 when I started using makeup for the first time in university. तो यूनिवर्सिटी में ये मैंने पहली दफ़ा लिया था and I would just use this and a lipstick और कभी कभी mascara and that is it. That was my entire makeup routine for such a long time. This made my skin look so nice and natural और कभी नहीं पता चलता था कि मैंने makeup लगाया है. Honestly, if you want that no makeup look ना, कि जब लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि इसने makeup किया है, maybe it's her, maybe it's Maybelline. This is the product maybe they're talking about, जिसमें they're like maybe it's her, maybe it's Maybelline. असल में इसकी स्किन है या इसने थोड़ा मेकअप किया है. So this is a powder which is great if you want to achieve that no makeup look. ये बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है. इसके नाम में भी शायद ग्लो, इसका नाम मुझे भूल गया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. समथिंग ग्लो फ्रेश है and it really is glow fresh because it doesn't suck out the life out of your skin, जो कि most पाउडर्स कर जाते हैं और आपकी स्किन पाउडरी लग जाती है और बहुत मैट हो जाती है ना. इसके साथ ये नहीं होता. इट गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड इसकी प्राइस और भी ब्यूटीफुल है. इसकी प्राइस जो है दिस इज अंडर 1000 एंड इसका जो रीफिल है ना वो 700 के करीब है. एंड अक्सर वो डील्स पे होते हैं और सेल्स पे होते हैं, तो आई हैव इवन बॉट दैट फॉर 500. आई हैव यूज दिस सो मेनी टाइम्स. यू कैन सी कि ये कम्प्लीटली खत्म हो चुका है. दिस इज हाउ मच आई यूज इट. उसमें आई थिंक मिरर नहीं होता, स्पंज होता है. सो you can buy that refill because if you don't need a mirror, if you want a mirror, a compact with a mirror, then get this one. But overall, I highly recommend this powder. But this is also not bad. Fit Me की पूरी लाइन ही ना मुझे बहुत अच्छी लगती है. Fit Me is a really great line by Maybelline. इसका ये powder अच्छा है, but not as much as that one. This is a little more mattifying. Personal recommendation is that one. This powder by Maybelline Fit Me is really good as well, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मिलना. I don't see it commonly available, especially in Pakistan. दुबई में कभी कभी मिल जाता है. If you find this, get this. This is a dupe for the Huda Beauty loose powder. अगर आपके कंसीलर से कम्प्लीटली आपके अंडर आईज सर्कल्स कवर नहीं हुए तो ये लगाने के बाद वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे बिकॉज दिस पाउडर हैज अ बिट ऑफ कवरेज. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन, बट अगेन दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड. अनदर अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मेबेलिन इज द हाइलाइटर. उनका जो हाइलाइटर है मेरे पास ये लिमिटेड एडिशन वाला है जो जीजी हदीद के साथ था, बट ये भी वही है. इसमें बेसिकली शेड का फर्क है. ये उन्होंने लिमिटेड एडिशन शेड निकाला था एंड आई रियली लाइक दिस शेड, लेकिन अब शायद नहीं मिलता. But the chrome highlighters, master chrome highlighters by Maybelline, absolutely gorgeous. You can achieve a natural look और वो जो blinding look जो आपको मून से भी नजर आ रही हो ना, उस तरह की highlighter look चाहिए. You can achieve that with this as well. Obviously highlighter है, थोड़ा बहुत texture तो enhance होगा. अगर आपकी skin पे है तो वो enhance होगा. So
keep that in mind. If you have acne or you know a lot of skin texture, then you should work on your skin instead of you know trying to highlight it. But इतना chunky नहीं है, it's really smooth. तो chunky जो होता है ना वो आपका texture ज़्यादा enhance करता है. So it's not chunky, so it doesn't enhance it that much, but little bit तो सारे करते हैं. इसके shades भी बहुत अच्छे हैं. देसी skin tones के लिए बहुत अच्छी इनके पास shade range है. So I highly recommend you try the Master Chrome highlighter. और ये एक product जो है ना I think 1500 के अराउंड है. इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, 1500 के अराउंड है. दिस विल लास्ट यू फॉर एजेस, बिकॉज हाइलाइटर जो है वो इतना अरसा चलता है और ये अच्छा खासा बड़ा पैन साइज है. सो दिस इज गोइंग टू लास्ट यू अ रियली लॉन्ग टाइम. सो फाइंड अ शेड दैट यू लाइक and buy it because it's absolutely gorgeous. If you like highlighters, highly recommend this one. So I was a little confused कि मैं last product अपना कौन सा recommend करूँ, because I had two in mind, but I wanted to make this video my top 5. So I was like, number 5 कौन सा होगा, number 6 कौन सा. So I think I'll go with the lipsticks. These are absolutely stunning, gorgeous lipsticks. Like इससे अच्छी लिपस्टिक्स जो है ना ड्रग स्टोर में शायद ही कोई हो. दीज आर द कलर सेंसेशनल लिपस्टिक्स. इतनी अच्छी हैं. इफ यू लाइक, दीज आर मैट बट दे आर क्रीमी. इट्स दैट परफेक्ट सैटिन जो होता है ना कि आपके लिप्स बहुत ड्राई भी नहीं होते लेकिन वो ग्लॉसी भी नहीं होते. दीज आर परफेक्ट फॉर डे टू डे वेयर, और मास्क के नीचे भी दे डू स्टे. अब तो हमने मास्क के बारे में भी सोचना है. एन अमेजिंग कलर रेंज एज वेल. माई पर्सनल फेवरेट इज क्ले प्ले, आई थिंक दैट्स द नेम. अभी वो कहीं गुम गई है. आई थिंक किसी मेरे पर्स के अंदर है और वो मुझे मिल नहीं रही. कौन से वाले पर्स में मुझे याद नहीं है, बट दैट वन इज एब्सोल्युटली स्टनिंग फॉर एवरी डे. This is the shade I was talking about, 656 Clay Crush. This is the lipstick. If you find it, yeah, get this. This is a really pretty shade and I highly recommend this one. And even this one, if you like something burgundy red, Divine Wine भी बहुत अच्छी है. And the best thing about these lipsticks कि ये mini size में भी available हैं. So you can try different colors for much less. क्योंकि मेरे पास इतनी सारी लिपस्टिक्स होती है ना, बहुत जल्दी यूज अप नहीं होती. अगर आपके पास सिर्फ 2-3 लिपस्टिक्स हो तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी यूज अप हो जाएंगी. बट इफ यू हैव अ गुड कलेक्शन देन आई पर्सनली एंजॉय गेटिंग मिनी लिपस्टिक्स. जो बड़ी वाली हैं उनकी प्राइस 1000 के करीब है, 1200 टाइप, और जो छोटी वाली हैं वो 700. बट ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ सेल. यू कैन वेट फॉर अ सेल एंड गेट इट इवन चीपर. टू चेक देम आउट. कलर रेंज भी अच्छी है, प्राइस भी बहुत अच्छी है, मिनी साइज में भी अवेलेबल हैं. इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है. दे लुक रियली नाइस, दे रियली ओपेक. सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट दिस लिपस्टिक. सॉरी अगर आपको बाहर से शोर आ रहा है. कॉन्स्टेंटली पूरे मोहल्ले में शोर तो होता है जब भी मैंने फिल्म करना होता है. सो गाइज, दीज वर माई 5 recommendations from Maybelline. I love so many other products as well. Maybelline is definitely one of my favorite drugstore brands. I've pretty much tried everything there is from Maybelline. अगर मैंने सारा कुछ obviously अगर try नहीं भी किया हुआ, हर product range में कुछ ना कुछ try किया हुआ है. So guys, I hope you like this video. This was a video idea in my head के सारे वो brands जिनके मैंने बहुत सारे products use किए हैं, I will make a video of my top 5 from all those brands. I hope you guys are excited for this series and thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye guys.